मार काट एक दूसरे ने काट दें मार दें जैसे हाहाकार मचा रखी है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा, हिंदू हिंदू का झगड़ा, कि तो मुसलमान मुसलमान का दुश्मन, राजाओं की लड़ाई, कि तो फ्लड आ गया कहीं पर एक्सीडेंट दुर्घटना में इसने कति बुचड़ खाना बना रखा है ये किस ब्रह्मांड। और हम बाकी ने सोचा हम तो नहीं मरे बाकी वो मर गया फलाना, अच्छा ओ हो भाई बड़ी बुरी हुई। और अपना अपन कहना भाई अपना नंबर नहीं, नंबर तो 100 दिन, पर हम आँख मीच रहे कबूतर की तरह, पर कब तक मीचेंगे। तो इस ज्ञान से फिर हमारी आँख भी खुलेंगी और हमें वो भगवान मिल जाएगा जो इससे आउट कर देगा, ये हमें नहीं मार सकता फिर किसी सूरत में भी। अगर यहाँ भी तुम जीना चाहते हो सुख से तो इस मालिक की शरण में रहना पड़ेगा ताकि वो कसाई खावे को ना अपने। तो वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, यहाँ हाहाकार मचा रहा है। किसका उद्देश्य ये कि इनको सबको यहाँ दुर्गति करूँ, इन ये भगवान की भक्ति ना कर सके, ऐसी स्थिति का शरीर दे दिया हमारे को। इसमें कभी बीपी हाई हो रहा, कभी लो हो गया, कदे जाड़ बढ़वानी, कदे आँख बढ़वानी, कभी कुछ हो रहा है, कदे कुछ एलर्जी होगी, फलाना हो गया। सारा ब्रान माटी इस जीव की है। और इस पेट के लिए सारा दिन लगे रहो, परमात्मा की तरफ जानना ना जाओ। और यदि कोशिश करें परमात्मा की तरफ तो उल्टा ज्ञान ग्रहण करा दिया सबसे। अब डोए जाओ डले रहना काल के जाल में। तो उस परमेश्वर ने दया करी हमारे ऊपर के मेरे बच्चे दुखी हो गए। सतलोक में रहा करते थे, वहाँ कोई इनको दुख नहीं था। अपने के लिए अपना ही दुखी होता है और उसके लिए वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं। हमने वहाँ गलती की थी। अब 10 मिनट में एक वर्बली आपको सृष्टि रचना सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, आप बुद्धिमान हो, अब कोई बालक नहीं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो गया है मानव इस कलियुग के अंदर। ये भी देन परमात्मा की है। तो आप जी ने बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा इस दास का उद्देश्य क्या है और परमात्मा सतलोक से चल के इस गंदे लोक में क्यों आया, क्या आवश्यकता थी उनको, क्योंकि वो हमारा पिता है। हमारे साथ यहाँ धोखा करके हमें रोक रखा इस काल ने और अपने के लिए अपना ही दुखी होया करे। परमात्मा कहते हैं कबीर देव जी कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को और ये सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास जी जिसको परमात्मा मिले थे आकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, वो कहते हैं जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को लाखों वर्ष के बाद एज इट इज लिख दिया लोकोक्तियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी की दिव्य दृष्टि खोल दी भगवान ने। सतलोक दिखा गए, सचखंड दिखा गए, छोड़ दिया। उसने परमात्मा की जो महिमा अपनी वाणी में बोली है, क्या बताई है। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रो मोहे। और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई कि मैं तुम्हें खोज रहा हूँ कि और तुम्हें बताना चाहता हूँ आई एम गॉड, मैं परमात्मा हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो और तुम मुझे खोज रहे हो। लेकिन हमारे इस वियोग को, हमारे इस विछोड़ को कौन मिलावे, कोई नहीं समझ सकता कि तुम कहाँ से बिछुड़ कर आए थे। आज मैं कह रहा हूँ मैं भगवान हूँ, तुम भ्रमित कर दिए काल के दूतों ने। तुम कहते हो नहीं भगवान निराकार होता है, वेदों में भगवान निराकार लिखा है, भगवान साकार हो ही नहीं सकता। तुम मुझे खोज रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं परमात्मा हूँ। अब ये सृष्टि कैसे रची गई। परमात्मा समर्थ है। सबसे पहले केवल परमात्मा थे, उन्होंने अपनी वचन शक्ति से ये परमात्मा पहले अकय लोक को स्थापित करके उसमें उत्पन्न करके प्रकट करके अकय लोक में रहते थे। वहाँ केवल अकेले भगवान ही रहते हैं, वो परमेश्वर की राजधानी है, उसमें दूसरा कोई नहीं जा सकता। उसके बाद अकय लोक के बाद परमात्मा ने अपने नीचे के 3 लोक और उत्पन्न किए। अगम लोक, उससे नेक्स्ट अलख लोक और उससे नेक्स्ट चौथे नंबर का सतलोक। और नीचे से हम गिनेंगे तो प्रथम सतलोक, दूसरा अलखलोक और तीसरा अगम और चौथा वो अकय लोक। जैसे अभी आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 19 में पढ़ा कि वो तुरियम धाम,
वो चौथा धाम है, वो अकय लोक है, समुद्र की तरह है, यानी समुद्र सभी जलों का स्रोत होता है, ऐसे वो परमात्मा का जो अकय लोक है सभी का स्रोत है वो। उसी परमेश्वर ने फिर 4 अन्य रूप धारण किए। एक रूप में वो अगम लोक में आके अगम पुरुष नाम से विराजमान हुए, और अलख लोक में आकर के अलख पुरुष, और सतलोक में आकर के वो सतपुरुष नाम से, यानी उपमात्मक नाम है उस परमात्मा की, उपाधि के नाम है ये। उनका रियल नाम कबीर देव है, वो कबीर साहब है। जैसे कुरान में अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबीर, अकबर, अकबर कहने लगे उसको अकबर, वो कबीर है। कबीरन खबीरन ये कुरान शरीफ में लिखा है, वो कबीर देव यानी उस पूर्ण परमात्मा का नाम है ये। तो सतलोक में परमात्मा ने, अच्छा, तीनों चारों लोकों में जहाँ भगवान अपने अन्य रूप बनाकर रहता है, इनने अपने अपने रूप की शोभा भी इनका अलग अलग बनाई है। जैसे एक सतलोक में परमात्मा के एक रोमकूप का प्रकाश, एक रोमकूप यानी मनुष्य सदृश है परमात्मा, हमारे जैसा ही। गरीबदास साहिब ने कहा कि हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार है, हमारा भगवान हमें बनाने वाला हमारे जैसा है। और आपने वेदों में देख लिया राजा के समान, और नरवत, ये तो निरे दिखा दूँ आपने, मनुष्य के तुल, इन्होंने अड़ंगे कर रखे इन वादों का, लेकिन मूल पाठ के अंदर स्पष्ट है नरवत, मनुष्यवत अग्नि, नरवत देव, नरवत मनुष्यवत शंभु, मनुष्य जैसे भगवान, मनुष्य जैसा परमात्मा, मनुष्य सदृश है। और पवित्र बाइबल में लिखा है, सृष्टि ग्रंथ में प्रथम अध्याय के 26वीं आयत में श्लोक में उसमें लिखा है कि परमात्मा ने कहा अब मनुष्य को उत्पन्न करूंगा और मनुष्य को अपने रूप में बनाऊंगा। परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, तो भगवान निराकार कैसे हुआ? तो मनुष्य सदृश है।